तो भैया मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया जो 2025 का एरा है, स्पेशली एआई के आने से, चैट हाँ जीपीटी, जेमिनी या जो भी एआई के हाँ सॉफ्टवेयर हैं, इसके आने से सोशल मीडिया में जितनी ज़्यादा से तेज़ी आई है, उतना मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है, जैसे 16-17 साल के लड़के, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, वो सोशल मीडिया में सारा सारा दिन स्क्रॉलिंग में टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अकेलेपन की या मेंटल इलनेस की एक हैबिट या एक बीमारी कह लीजिए बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो अनप्रोडक्टिव की तरफ ही इंक्लाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं है, फिजिकल इलनेस भी आ रही है। अब जितनी देर घर में बैठे रहेंगे, चलाते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, तो आंखें तो खराब होंगी। बाहर नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बॉडी फिट नहीं रहेगी। इसी के साथ में मेरे को एक और लगता है कि आजकल का जो यूथ है ना, जो कि मोबाइल में सारा सारा दिन टाइम स्पेंड करता है, या जो सो कोल्ड जिनको वो फ्रेंड मानता है, वो लंबी लंबी गाड़ियों से, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, उनके सो कोल्ड सुंदर दोस्त जिसे कहेंगे, दोस्त नहीं सुंदर दोस्त कहेंगे। एग्जैक्टली, दोस्त तो है नहीं वो। हाँ, वो जिनके साथ वो टाइम देख रहा है सारा दिन स्क्रॉलिंग करते हुए, एग्जैक्टली वो एक वर्चुअल लाइफ की तरह वर्चुअल ही है, पूरी लाइफ वर्चुअल। अगर वो बातचीत नहीं करता, लोगों के साथ में मिलना जुलना नहीं करता, हंसता बैठता नहीं है सबके साथ में, तो आइडियली देखा जाए तो वो एक अलोन होता जा रहा है, सबसे कटता जा रहा है, और उसकी लाइफ सिर्फ सीमित रह गई है मोबाइल तक। देखो, तीनों चीज़ों की, तो सोशल इलनेस, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, स्पिरिचुअल तो कहाँ ही रहेगा। हाँ, है ना। तो चारों तरह से ये जो है अभी राइट नाउ जो सिचुएशन अभी है, ये सिचुएशन मतलब अच्छी नहीं कही जा सकती मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने एक और सिनेरियो देखा है कि बेशक से हम कहते हैं कि हम अपना मोबाइल जो है, सोशल मीडिया है, जो चैट जीपीटी है या जो एआई है, उसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें हैं, बट मैंने क्या नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट का कंटेंट है ना, वो 4 रील तो अच्छी आती हैं, बट जैसे ही 5वीं या 6ठी रील होती है, वो वापस से वैसी वर्गुलैरिटी की तरफ या सेक्सुअलिटी की तरफ चली जाती है, जिससे उसका माइंड एक अलग डायरेक्शन में भागने को लगता है। उसी की वजह से मैक्सिमम जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आई थिंक ये बॉलीवुड और हॉलीवुड ने इन क्रिमिनल केसेस को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हाइप में आ गए हैं। नहीं, देखो, किसी भी चीज़ का ना गिरना बड़ा आसान है, चाहे वो मोरल चीज़ हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो सोसाइटी हो, किसी चीज़ का पतन होना बड़ा आसान है, पतन अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसको उठाने के लिए ना, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, अपनी लेवल अप करने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो एफर्ट तो लगाती नहीं जनरेशन, जो जनरेशन अभी आ रही है, एफर्ट तो लगाते नहीं है। उनको ईजी चाहिए, ईजी ग्रोथ चाहिए, ईजी मनी चाहिए, तो वो उसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, सदुपयोग कम करते हैं। जस्ट एडिशन टू इट, ईजी के साथ साथ उनके लिए एक्सपोजर बहुत जल्दी भी हो गया है। एग्जैक्टली। जैसे अगर कोई बच्चा 10 साल का, 12 साल का, कुछ चीज़ें उसको 20 साल में पता होनी चाहिए थी, 30 साल में पता होनी चाहिए थी, बट सोशल मीडिया के दौर से उसको 11-12 साल की एज में ही वो सब चीज़ें पता हैं, और वो उसको बहुत फन एक्टिविटी का दे रहा है, जबकि ये उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसको एज के साथ ही सीखनी चाहिए। अभी जैसे आपने देखा होगा, नेपाल में एक प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, तो उसमें वो जो गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया वगैरह वहाँ पे बैन कर दिया था, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जो बिजनेस चल रहा था वो ठप हो गया था। यूथ वहाँ पे एकदम बुखलाया हुआ था, उसने पूरा थोड़ा तख्ता पलट वगैरह कर दिया है। तो आप देखिए, सोशल मीडिया आजकल की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि डेटा तो फ्री है, जियो वगैरह की वजह से डेटा तो फ्री है, एक फिक्स अमाउंट का कॉस्ट जाता है, उसमें आप डेटा यूज़ करो ना करो, आपको डेली 3 GB 2 GB 1.5 GB डेटा मिलता है। बिल्कुल मिल जाता है, 1.5 GB तो मिलता ही है। हाँ, और उस डेटा से हम अननेसेसरी की चीज़ें भी कंजम्पशन करते हैं, जो कि नीड ही नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यंग जनरेशन पड़ता है, जो टीन एजर्स है ना, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सोचा क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण मुझे समझ में आ रहा है, जो इनके पास टाइम बहुत होता है, इनके पास टाइम बहुत होता है, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, तो माँ बाप सब कर देते हैं, और जिम्मेदारियां होती नहीं, जिम्मेदारियां हैं नहीं, तो वो जो टाइम है, बहुत सारा जो टाइम है, उसको ये लोग इजी मनी के चक्कर में और इजी, अब हर चीज इजी, मैं जैसे कन्वीनियंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं ये लोग। कन्वीनियंस होना चाहिए, काम नहीं करना पड़ना चाहिए। तभी तो क्विक कॉमर्स यानी स्विगी, जोमेटो और जो जेप्टो है, ये एकदम से पॉपुलर हो गया, क्योंकि घर बैठे बैठे सब सामान चाहिए। अब वो दुकान पे जाके जो सामान लेता है वो भी नहीं जाना पड़ता, तो वो फिजिकल हेल्थ तो इम्पैक्ट होगी ही होगी। तो इस चक्कर में ना हमारी बहुत सारी जो एंशिएंट नॉर्म्स है वो खत्म होती जा रही हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो,
आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे लिए कितना पॉजिटिव वे में जा रहा है या फिर ये नेगेटिव की तरफ इंक्लाइन कर रहा है? क्या ये बच्चों को इसकी तरफ जाना चाहिए या इससे थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के अपनी स्टडी वगैरह, अपने जो रिलेशन वगैरह उसकी तरफ फोकस करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।